अस्सलाम वालेकुम। आदाब। सबको सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारकबाद। उसके साथ साथ जो आज नवरात्रा चल रहे हैं उनकी भी सबको मुबारकबाद। और यकीन करें कि ये माह रमज़ान और नवरात्रा हमारे लिए रिलीजियस के लिए जो एक अच्छा पैगाम लेके आए और हमारे जो समस्याएं हैं, जो हमारे मुश्किलें हैं, ये जो हैं जल्द से जल्द ये दूर हों। आज इन बाबरकत महीने में और इस नवरात्रा में चलते हुए हमें अल्लाह ताला से, भगवान से यही जो हमारी प्रार्थना होगी, दुआ होगी। बहरहाल 36 से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उनसे ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि जो भी डिस्कस आप लोगों से होगी वो तमाम साथियों तक पहुंच जाए। तो मेरी यही अपील है तमाम साथियों से कि जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस हमारे स्ट्रीम को शेयर करें। और बाकी लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। लगभग इस वक्त हमारे साथ 100 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद और एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। साथियों, आज लाइव आने का मुद्दा और मकसद जो है, जब जानते हैं कि पिछली एक महीने से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट अनथक मेहनत कर रहा है और काफ़ी साथी जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि लाइव कब आ रहे हैं, और लाइव हमारा शुरू हो चुका है। तो इसलिए स्ट्रीम को आप शेयर करें। लगभग 200 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये स्ट्रीम को शेयर करें ताकि दूसरी लोग जो मैसेज कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ सकें। तो साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है काफ़ी समय से और पिछले एक महीने से कंटिन्यू जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, और काफ़ी टाइम हुआ कि हम आपके साथ बराह रास्त नहीं जुड़े। तो आज हमने फ़ैसला किया कि अपने लोगों के साथ हम जुड़ते हैं और हालचाल भी लोगों का जानते हैं, और साथ भी लोगों को भी हम जो है हमारी बात जो चल रही है, जो हमने काम किया है, उसके ऊपर भी आप लोगों से हम डिस्कस करें। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसी आवाज़ है जो हर डिलीवरीज की आवाज़, हाँ वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी शोबे से हो, किसी डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहा हो, उसकी पहली आवाज़ और उसकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाना जो सबसे हमारी टीम का अवलिन फ़र्ज़ है। उसमें जो है हम सारे साथी जो है, हमारी जितनी भी टीम है, भरपूर कोशिश की है। साथियों, काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस टाइम लगभग 500 से करीब हमारे साथी जुड़ चुके हैं। तो मेरी अपील है तभी साथियों से कि इससे पहले कि हम मुद्दे पे आएँ, सारे साथी जो है इस स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि जो बाकी और जो लोग हैं जो हमें मैसेजेस अभी भी कर रहे हैं, मैसेंजर पे कॉलें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, और वो हमें बराह रास्त सुन सकें और उन तक भी ये मैसेज ज़रा ज़्यादा पहुंच सके। तो मेरी आप तमाम साथी जो हमारी साथी जो जुड़े हैं उनसे अपील है कि वो जल्द से जल्द इस स्ट्रीम को शेयर करें और बाकी लोगों तक भी साथियों ये जो मैसेज वो पहुँचे। साथियों, अब हम मुद्दे की तरफ आते हैं। लगभग 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 990 लोग लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 1000 का फिगर भी पूरा हो चुका है। और मेरी अपील है, जो 1000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले जो है वो स्ट्रीम्स को शेयर करें जल्द से जल्द, ताकि बाकी लोग भी जल्द से जल्द जो है हमारे साथ जुड़ सकें। साथियों, अब हम आज जो आज का जो लाइव आने का मकसद है उस मुद्दे पे आते हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 तारीख को जो हमारी टीम 2 तारीख को यहाँ से दिल्ली गई थी, और दिल्ली में
जो हम मिले, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, या वो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सारी डिटेल जो आपके सामने साझा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों का समर्थन आज तक जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट फ्रंट को रहा है, वैसे ही आगे भी अपना समर्थन आप देते रहेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट फ्रंट की लीडरशिप, जिसमें हम 4 लोग जम्मू से, उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी थे, हमारे भानु प्रताप जी थे, हमारे शिव नारायण सिंह, जीवन सिंह जी कठुआ जी थे, और मैं खुद 4 बंदे जो यहाँ से गए। और हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि अपने केस को सेंटर तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, और जो बहरी सरकार जो सोई हुई है नींद को जगाने की कोशिश करेंगे, उसमें एक प्रयास हमारी टीम ने जो दिल्ली जाके किया, और वहाँ जो सोशल जस्टिस के मिनिस्टर श्री रामदास अठावड़े जी, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे हम मिले और खूब डिटेल से उनके सामने बात रखी, और उनने वादा किया कि हम आपकी सारी डिटेल को जो है माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा हमने कोशिश की कि केंद्र में जो राज्य मंत्री MOS PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल्ली में अवेलेबल होने की वजह से वो आसाम के चुनाव में बिजी थे। वहाँ भी हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ मुलाकात ना हो पाई। तो उसके बाद जो भी डिटेल थी वो हमने सारी उनके सामने रखी, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, और कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए थी। और परसों अचानक से हमें फिर उस सेकंड राउंड जो टास्क थी उसमें जाना पड़ा, और जो भी कुछ उनने मांगा था, कुछ क्वेश्चन जो हमने किए, वो सारी चीज़ें जो हमने उनके सामने रखी, जिसमें हमको पूछा गया कि क्या आप लीगल तरीके से लगे हैं, क्या आप जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, अगर रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपकी 65-67 महीनों की सैलरी पेंडिंग क्यों है। तो एक कुछ सवाल उनकी तरफ से जिसको हमने सही तरह से डिफाइन किया। हमने कहा कि अगर हम बैकडोर एंट्री से हैं तो जम्मू कश्मीर की जो कोalition सरकार इससे पहले थी यहाँ पे बीजेपी और PDP की, SRO 520 क्यों बनाया गया अगर हम बैकडोर से आए थे। दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने खुद ये माना है कि ये लोग जो हैं ये डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं उसका भी ऑर्डर हम साथ लेके गए थे। और उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा सबूत मैंने ये कहा कि खुद गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक ऑनलाइन करके हमें फाइनेंस में रजिस्टर्ड किया है, और 2014 का जो फिगर है वो 61,000 है। और उसके बाद और साथी जो बड़े हैं हम उन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड जो एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट्स में हैं वो है, और जिनमें कैबिनेट की जो 2014 में मंजूरी भी मिली है, और उसके बाद SRO के कुछ केसेस भी हुए हैं। अगर हम बैकडोर ही थे तो हमें उनने SRO 520 क्यों बनाया। और चौथा बड़ा सबूत जो उन्होंने दिया कि जो वेजेस का जो आउटसोर्सिंग जो है 364, उसमें वेजेस थ्रू प्रॉपर जो गवर्नमेंट का वेजेस हेड है उससे हमारी सैलरी जो मिलती है। उसके अलावा और बाकी लोगों की भी हमने बात की, जो लोग जिनको सैलरी नहीं मिली, वेजेस हेड में अभी नहीं, लेकिन उनसे काम लिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए, उनसे काम लिया जा रहा है, उनकी भी हमने जो है डिटेल वाइज जो डिस्कस की है। आप जिन डिपार्टमेंट की और जिन इशू की हम डिस्कस की है वो भी आपके सामने ज़रूरी रखना है, तो वो भी मैं आप नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से जो डिस्कशन हमारी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जिस पर डिस्कशन हुई है, वो बात भी आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन इससे पहले की बात रखने से पहले मेरी आपसे यही अपील है फिर कि आप स्ट्रीम को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जो है डिपार्टमेंट्स के लोग जो हमसे जुड़े हैं वो भी जान सकें। यार कुछ चीज़ें हमें रह भी गई होंगी इसमें से, तो मुझे लगता है कि वो कमेंट्स में डाल के हमें फिर हम उसको देखेंगे कि कौन हमसे चीज़ें छूट गई हैं। बहरहाल हमने कोशिश की है कि हर सेक्टर को टच करने की, हमने कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट से अलग अलग से जो मुद्दे हैं उनको भी हमने हाईलाइट किया है, हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट करते रहेंगे। इसलिए आपसे अपील है तमाम साथियों से जो साथी जुड़े हैं, इसको जो है जल्द से जल्द जो है इस टीम को शेयर करें। साथियों देखो, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रेगुलाइजेशन के रहा, रेगुलेशन पॉलिसी ऑल कैजुअल लेबर्स के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उसके अलावा हमारी डिस्कशन जो दूसरी पॉइंट पे हुई वो मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर हुई कि अगर बाकी स्टेटों में मिनिमम वेज एक्ट मिला तो जम्मू कश्मीर में क्यों मिनिमम वेज एक्ट नहीं दिया गया आपने। उसके अलावा हमारी तीसरी डिस्कस जो हुई, जो 12 वोट्स का राइडर जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के नीड बेस्ड लैंड ओनर्स के ऊपर लगाया गया है। हमें यह कहा गया कि लोग ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी सैलरी आती है, और पिछले
अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है इन वर्कर्स को, ये बिना सैलरीज के हैं। तो इनके लिए एक ऐसा राइडर जम्मू कश्मीर में लगाया गया है जिसको सरकार नहीं हटा रही है। और इस इशू के ऊपर आज हमारी टीम, साथ साथ में ये खत्म करूंगा मैं कि इस इशू के ऊपर आज हमारी टीम जो है 12 वोचर्स हैं या बाकी जो सैलरीज के इशू है, इसके ऊपर हमारी टीम आज, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी है, उनकी क़यादत में एक टीम आज चीफ इंजीनियर से भी उनने मीटिंग की है। और चीफ इंजीनियर ने कहा है कि मंडे को जो हम सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम, आप यकीन रखिए कि इस राइडर को भी हम दूर करवाएंगे, हमारा वादा आपके साथ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग से जो है इस सिस्टम को ले रहे हो, जिससे सरकार जो है को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हमने जो है इस पर डिस्कशन की और चीफ इंजीनियर मंडे को जो है वो सेक्रेटरीट में जाएंगे इसके लिए। उसकी हमारी टीम जो दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में और बाकी साथी हमारे आज मिले थे। और उसके अलावा जो हमारी बात हुई फॉरेस्ट कैंपा, जिनको सिर्फ साल में 6 ही महीने की सैलरी मिलती है, और ये 1300 से ज्यादा लड़के हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की बात करूं। और उसके अलावा इसी कैंपा में कुछ ऐसे लड़के हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन या बाकी बहरहाल से ये देखेंगे जो अभी ऑनलाइन नहीं किए गए और काम बराबर उनसे लिया जा रहा है और लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं किया गया। मैंने कहा ये बहुत इनजस्टिस है, लोगों से काम भी लिया जा रहा है और उनके साथ जो है उनको जो है उनके वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। और ये फॉरेस्ट जो कैंपा की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, और कई लोगों के कॉल्स भी आई थी, ये खदशात भी उनको थे कि शायद हमें निकाल दिया जाए। लेकिन साथियों, जब तक जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट की लीडरशिप आपके साथ खड़ी है, आपको ऊपर कोई आंच हमारे नहीं देंगे। उसके अलावा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस हुई हमारी। और उसके अलावा जो हमारी 6 पॉइंट जो है अनपेड लैंड ओनर्स, जिनने जमीनें दी हैं, लगभग 3-4 हजार लोग ऐसे हैं जमीनें लेके, जो हमने कहा वहां पे सेंटर में कि इन लोगों से जमीनें ली हैं, और जब बच्चा घर से अलग होता है उसको जमीनें दी जाती है, जमीनें लेके भी इन लोगों के लिए जो है जम्मू कश्मीर यूटी एसोसिएशन ने कुछ नहीं किया। तो ये डिमांड भी हमने अनपेड लैंड ओनर्स के साथ उठाई है। उसके अलावा जो टूरिज्म में 2014 से लोग जो लगे हैं कश्मीर में, उनको अभी तक जो उनको सैलरी नहीं मिली, वो काफी सफर कर रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट भी मुझे मैसेज किया था और उसको भी हमने टेकअप किया कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उनको काम लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, ये चीजें भी हमने बाई रिटर्न वहां पे दी हैं। उसके अलावा हमारे HDFC में जो हॉस्टल डेवलपमेंट फंड में बिल्कुल कलील सैलरी पे, एक कम उजरत पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने बात की, जिसमें हमारी माताएं बहनें भी कुछ जो है जो सिर्फ 1000, 2000, 1500 रुपए पे अपना काम चलाती हैं। उसके अलावा NYCs के जो क्रॉप्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 2500 केवल सैलरी पे बात करती है, उनकी भी हमने बात की। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारा जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर पवंस का, और जिसे हमेशा मुझे कश्मीर पवंस के प्रेसिडेंट भी मुझे इस पर हमेशा याद करा रहते हैं, और खुद भी हमें जो है याद है कि जिसमें सीजनल लेबर जो 3000 के करीब लगभग कश्मीर में है, उनकी सर्विस को थ्रू आउट ईयर करना, उसके लिए भी हमने जो वहां पर बात रखी। उसके अलावा जो हमारे सेरिकल्चर के साथी जो हैं, जो गुलामुद्दीन शेख उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी सर्विस को भी थ्रू आउट ईयर किया जाए। तो उनको वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी काटी जाती है, किन बिनाहों पे काटी जाती है, वो भी हमने सरकार से बात की कि इसको मसले को पूरी तरह खत्म किया जाए। उसके अलावा जो है साक्षर भारत मिशन में जो टीचर्स लगे हैं, जो मुश्ताक कादिर साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हमारे गुफ्तगू ने अपने मेमोरेंडम दिया था, वो भी हमने वहां पर डिस्कस की है। उसके अलावा CPWs जो कुक्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, इवन के जितने भी जो किस्म के लोग जो है अलग डिपार्टमेंट से, हमने सबको, अब ये नहीं है कि RNB, PWD या PDD कोई साथी बोले कि छोड़ दिया, हमने किसी को छोड़ा। PDD के जो साथी, इनके हाथ पांव कटे हैं और जो काफी परेशान है काफी अरसे से, उनका भी हमने इशू वहां पे टेकअप किया है। तो साथियों, कहने का मतलब था कि ये जो चीजें जो हमने वहां पे टेकअप की थी, वो आपसे डिस्कस करनी थी कि ये मुद्दे हमने रखे हैं सेंट्रल सरकार के पास, और कुछ और मजीद जानकारी जो सेंटर को चाहिए थी वो भी हमने उनको प्रोवाइड कर दी है, और अपनी तरफ से हमने 100% एफर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो गेंद है वो सेंटर के पाले में है, वो जो यहाँ पे LG मनोज सिन्हा जी हैं उनके पास है। और हमारी कोशिश है ये कि अगले 1 या 2 हफ्ते में कोविड ज़्यादा तेज़ नहीं फैलता है, तो हमारी कोशिश है कि हमारी LG साहब से भी एक मुलाकात इन मुद्दों पर होगी, और हम चाहेंगे कि कमेटी फ्रेम हो, जो लगभग यहाँ के लेवल के मुद्दे हैं फिलहाल, उनको ख़त्म किया जाए। और उसके बाद जो मिनिमम वेज एक्ट जो हमारा राइट है, और रेगुलाइजेशन जो हमारा राइट बनता है, उसको हमने हासिल करना है। इसलिए आप लोगों की जो है हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोगों की जो है हमें पूरी तरह से जो है पहले जो आपने सपोर्ट किया है वो से सपोर्ट रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे जो बाकी साथी जो फिरदौस साहब जुड़े हैं, मंजूर मीर साहब हैं,
नना साकी साहब हैं, सारे साथी मैसेजेस कर रहे हैं। और इन तमाम साथियों से मैं यही अपील करता हूं, इनसे सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों जो हमारे पास है, हम 100% हर सेक्टर के लिए हम कोशिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बात उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ साथी जो सोशल मीडिया के ऊपर ही गालियां भी दे रहे हैं और भी कुछ तंज कस रहे हैं। लेकिन चलो वक्त पे उनको जवाब उस चीज का मिल जाएगा। लेकिन मेरी अपील है कि चाहे जो भी प्रेसिडेंट, जो भी एसोसिएशन जिस हिसाब से लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई लड़े और लड़ाई उसकी सरकार के साथ है, वो उस पर कंसेशन करे। वो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा ट्रेड यूनियन लीडर क्या कर रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं, वो सब लोगों के सामने है कि कौन क्या फाइट कर रहा है। और इस कोविड महामारी में भी, इस कोविड के चलते हुए भी जिस तरह से इस आवाज को हम उठा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हम अपने आप को भी हम जो है अपने आप को भी हम इस वक्त जोखिम में डाल के, अपनी फैमिली को भी जोखिम में डाल के हमारी टीम अगर इस आवाज को दिल्ली या या जम्मू कश्मीर तक पहुंचा रही है, तो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत कमेंट, ऐसी गालियां भी जो है, जो जिनकी वजह से आज जो है लोग, अगर हम सफर कर रहे हैं, उन वजह से लोग जो सफर कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप यूनाइट रहो, आप इकट्ठा होते रहो। जो जिस तरह से हमने इस चीज को, इस केस को जो हमने प्रेजेंट करना था, हमने बढ़िया तरीके से किया है और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी हम इस जो महिशाम जो नवरात्रे अभी अब चल रहे हैं, हम फिलहाल इसमें देखेंगे महीने में महिशाम ईद तक क्या होता है। अगर सरकार इसमें पॉजिटिव की तरफ सामने आती है तो हम सरकार का वेलकम करेंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि सरकार ने हमारे साथ धोखेबाजी या टाल मटोल की पॉलिसी की है, तो एक बड़ी लड़ाई और बड़ी जंग के लिए भी आप तैयार रहें। और वो जंग और लड़ाई बिल्कुल जो है उसका आगाज जो कश्मीर से अगले महीने से रमजान के बाद शुरू हम करेंगे। अपनी कश्मीर की लीडरशिप के साथ मीटिंग लेके, अपने कश्मीर के जितने भी वर्कर्स हैं वहां से अब इस एजिटेशन को हम जो जम्मू कश्मीर के लाल चौक से इसकी आवाज हम भरेंगे और आगे जहां तक लड़ाई को लेना होगा, जिस तरीके से लेना होगा, इस लड़ाई को हम लेंगे। और आपका जो हौसला होता है, आपका जो अप्रिसिएशन जो लीडरशिप को मिलती है, उससे हमें हौसला मिलता है। और जो लोग डिस्करेज करने वाले लोग इसमें होते हैं, उनसे हमारा भी मन डिस्करेज होता है और भी साथी जो होते हैं कि क्या है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि अगर आज से 3 साल पहले की बात अगर देखें हम, कि हम 3 साल कहां खड़े थे और आज हम कहां खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ हमने हासिल किया है। इस चीज को आप देख के, इसको प्लस पॉइंट बना के आप आगे चलिए कि अगर सरकार को हमने यहां तक पहुंचाया है, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा, आपकी यूनिटी रही, तो वो कौन सी चीज है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारा आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा कुछ लेना है तो सोच भी बड़ी रखो, इस सोच को बढ़ाओ। और ये जो है जो तंग कसते हो और जो ये कहते हैं कोई लोग ने जी आप जीरो हो, आप ये हो, आप हो, साथियों हमें उन लोगों को, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको सफाई नहीं देनी है और ना ही उनकी हमें कोई सलाह चाहिए। लेकिन जो हमारा ग्राउंड लेवल पर वर्कर काम कर रहा है, जो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो हमारे इस सिस्टम को जो चला रहा है, जो आज परेशान है घरों में बैठ के, जिनके बच्चे आज भूखमरी का शिकार हैं, जो घरों में सुसाइड हो रहे हैं, जो घर जो है आज तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उन घरों के जो वर्कर्स जो आज हैं, जिनको जरूरत है, उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ फेसबुक पे जिन्हें सिर्फ कमेंट करने हैं और वो भी गलत कमेंट करने हैं, जिनने हमारे हौसले को भी डिस्करेज करना है और जो बाकी लोग लड़ रहे हैं उनको भी जो डिस्करेज करना है, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों का बाइकाट करो, ऐसे लोगों को नंगा करो जो इस मूवमेंट एसोसिएशन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर आपको एक बार ये यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में जितने भी ये समस्या हैं, उनको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट पहले से रोडों पर थी, आगे है और सरकार तक भी जिस टाइम टू टाइम इस बात को पहुंचा रही है। आगे जब भी हमें और मौका मिलेगा इस सेंटर में, अगर कोई और जरूरत पड़ी, हम फिर आप लोगों के लिए जान का दाव खेलने के लिए, अपने आप को परेशानी में डालने के लिए तैयार हैं कि जब तक ये मसले आपके हल नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट की पूरी टीम, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस की टीम हो, जम्मू प्रोविंस की टीम हो, हम सारे जो लीडरशिप है आपके साथ खड़े रहेंगे। और आज का आपको यही मैसेज था कि हमने जो भी डिस्कशन की, जो भी बात की, अपनी तरफ से हमने 100% देने की कोशिश की। बाकी अल्लाह के हाथ में है। आप भी दुआएं करें रमजान में कि अल्लाह ताला इन लोगों को जो है अकल दे, जम्मू कश्मीर की सरकार में या दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, कि ईद से पहले पहले कोई बड़ा जो ऐलान जो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से आए, हम भी उनका वेलकम करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती साथियों, तो वी विल रेडी फॉर दी लॉन्ग फाइट, और हम एक लॉन्ग फाइट और एक आखिरी जंग के लिए हम इसके तैयार होंगे। और इसलिए अपने हौसलों को आप पस्त ना कीजिए, आप इकट्ठा रहिए,
रहिए, आप यूनाइट रहिए, उन ताकतों को जवाब दीजिए जिनने हमेशा जो नेगेटिविटी फैलाई है और हर लीडर को जो है उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। इसलिए आपका जो साथ और आपका सपोर्ट जो मुझे मिला है और आगे भी मैं यकीन करूंगा कि हमारी पूरी टीम को मिलता रहेगा। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से भी इस लड़ाई को लड़ना होगा हम लड़ेंगे। अगर सरकार ये कहती है, यहाँ के पार्टी के लोग ये कहते हैं नहीं जी आप हमें सीएम बनाओ उसके बाद हम पॉलिसी मिलेगी, साथियों ऐसा नहीं होगा। अगर इन लोगों ने इस बार हमारा मसला नहीं किया तो इस बार डेलीगेट्स जो सीएम है वो अपनी मर्जी से डेलीगेट चुनेंगे, अपनी मर्जी से कैबिनेट मिनिस्टर जो है डेलीगेट्स बनाएंगे। अब इस बार इन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों पे कोई भी भरोसा हमारा नहीं होगा। मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं माह रमजान की, नवरात्रों की, और यकीन करता हूं अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि नवरात्र और माह रमजान हमारे लिए जो है ये बाइस सबब एक जो है बाइस सबब बने, खुशी का सबब बने और ईद से पहले पहले और सरकार को जो है सद्बुद्धि आए और जो हमारे कमिटमेंट की गई है मिनिमम वेज एक्ट की या रेगुलाइजेशन की या उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंटल इश्यूज है उनको हल करने की उनको तौफीक दे। आपको अल्लाह सलामत रखे, हमको भी सलामत रखे और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस रहेगी हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। और काफ़ी लोगों की कॉल आए थे, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था, उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बर्डन रहता है रोज़ों में और ऐसे भी बर्डन है, लेकिन कोशिश करते हैं जब भी कॉल अटेंड फ्री हूँ तो अटेंड कर लेते हैं। इसलिए उसके लिए साथियों को माफ़ी मांगता हूँ, कई किसी की अटेंड नहीं हो पाती है, लेकिन बीच में आते आते कुछ टाइम के बीच में जो है हम आपका जो है लाइव आके या मीडिया में आके आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस यकीन के साथ कि आप अपना हौसला बनाए रखें, आप अपनी यूनिटी को कामयाब करें, अपने अपने इलाकों में मीटिंग शुरू कीजिए। और अगर ईद तक सरकार कोई हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके नहीं आती है, एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान होगा और वो हम थ्रू मीडिया आपको नहीं बोल सकते हैं। वो सबसे पहले कश्मीर में जाकर मीटिंगें शुरू होंगी। और उसके अलावा जो है केंद्र से भी कुछ मिनिस्टर जो है कश्मीर आने के इशू, तो उनको हमने बोला कि अगर आपने ग्राउंड लेवल पे हमारी हालत देखनी है आप आइए, हम ग्राउंड लेवल पे अपनी हालत देखने को तैयार हैं। पूरी तरह से हम सेंटर और राज्य सरकार को हमने पूरी तरह से उनके टच में है और जहां जहां उनको हमारी जरूरत पड़ेगी आपके केस को प्रीट करने की हम प्रीट कर रहे हैं, करते रहेंगे। फिर सब हम साथियों का और खास करके ऑल टाइप हम न्यूज़ जो यूट्यूब पे चैनल पे लाइव कर रहे हैं उनका भी थैंक्स, और बाकी जो वैली हेडलाइंस वगैरह चैनल्स पे लाइव चला रहे हैं। और आप लोगों ने लगभग इस वक्त भी 1200 के करीब लोग जो है सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन करता हूं जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया आगे भी ऐसे सपोर्ट करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा कदम भी उठाना पड़े, इससे भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तनवीर हुसैन कदम और उसकी टीम वो उठाने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों से रिक्वेस्ट यही है कि इस स्ट्रीम को जो है सारे जो साथी है शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन बाकी साथियों तक भी पहुंचे। और जब जब जरूरत लगेगी आपके साथ इंटरेक्ट करने की हम फिर से आपके बीच आएंगे। और मैं 2-4 कमेंट लेना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे सुनील सिंह जी हैं, रमन जी हैं, सईद शाह जी हैं, उसके अलावा हमारे मीर अशरफ साहब हैं, साहिल कमिश्नर फारस से हैं, बानू मंगोत्रा जी हैं, राकेश जी हैं, उसके अलावा वैली हेडलाइंस के हैं साथी हमारे सईद आरिफ हुसैन साहब हैं, राजा क्यूम साहब हैं, हमारे दिनेश जी हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं, हमारे बाली जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, इमरान साहब परे साहब कश्मीर से जुड़े हैं, तारिक रसूल साहब हैं, उसके अलावा हमारे किशोर सैन जी हैं, हमारे साहिल कश्मीरी जी हैं, मुजफ्फर रातर जी हैं, लोन अशफाक जी हैं फुरकले डिपार्टमेंट से, और तारिक डार साहब हैं। उसके अलावा हमारे साथ बाबा मुश्ताक हैं, हमारे साथ अजमेर मनास हैं, और हमारे साथ जितने भी साथी हैं, चिराग गुलजार हैं, लव यू सर, थैंक यू। शेख मोहिद्दीन साहब सेरिकल के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी शुक्रिया। समीर शाह साहब हैं, लव यू सर, थैंक यू। और उसके अलावा जितने भी अंकुश गुप्ता जी हैं, जावेद इकबाल हैं, समीर शाह हैं, राजू शर्मा जी हैं, गुड तनवीर जी, थैंक यू राजू शर्मा जी, और जफर अहमद चौहान है, गुड सर, बाकी काफ़ी साथी नितिन भारद्वाज जी हैं और जितने भी साथी हैं, सब साथियों का मैं थैंक्स करता हूं कि आपने हमें सुना, हमें देखा और हमारे लीडरशिप पे भरोसा है। और इंशाल्लाह आप सबसे पहले अल्लाह के ऊपर, उसके बाद हमारे लीडरशिप और बैनर के ऊपर भरोसा करें। एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा क्योंकि लड़ाई हम सच की लड़ेंगे और सच की एक दिन जीत होगी और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे और बहुत जल्द जो है हम इस जीत का जो मजा भी चखेंगे। अगर नहीं तो सरकार को भी इसका मजा चखाने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।